प्रेज द लॉर्ड। विषय है बाइबल को पास्टर जैसे पढ़ना और समझना, आत्मा में सीखें। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते खुदावन बाप एक बार फिर से जो हमें अब तक पिता संभाले रखा और पिता हमारी रक्षा किया, रखवाली किया, जीते के मद में पाए जाते हैं खुदावन। एक बार और पिता तेरे वचन को हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी। हम बाइबल पढ़ते हैं पिता, परंतु हमें समझ में नहीं आता। हे पिता, हमारी बुद्धि को खोल, हमारे समझ को खोल और हमें आत्मा से भर, ताकि हम आपके वचनों को पढ़ें, सीखे, समझे और हम सीख कर पिता अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाएं और बाकी भाई बहनों को भी बताने पाए, सहायता और मदद कर। हे पिता, ये दुआ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। विषय है बाइबल को पास्टर जैसे पढ़ने, समझने, आत्मा में सीखें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल को हर कोई पढ़ता है लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल एक साधारण किताब नहीं है। बाइबल पवित्र शास्त्र है। क्या है? पवित्र शास्त्र। मेरे प्रियो, ये लोग जो भी इसको पढ़ते हैं, अगर उसको साधारण दुनिया की किताब के जैसे पढ़ेंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। तो हम कैसे पढ़ें कि इसको समझें और किस तरह इसको समझने के लिए हम क्या उपाय करें और क्या चीज़ से हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि में घुसेगा और समझ पाएंगे, इन सारे विषय को मैं आपके सामने खोल कर बताऊंगा, जिसके द्वारा प्रियो आप अच्छी रीति से समझने पाएंगे। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास पास्टर लोग वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और आपके सामने बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप भी जब इसको अभी आप देखेंगे, आप सीखेंगे, उसके बाद वैसे ही आप भी पढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हालेलुया। अभी आपने सुना, ये बाइबल साधारण किताब नहीं है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर के आवाज हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। हमें पाप के विषय में चेतावनी देता है। हालेलुया। जो हमारे अंदर कमी है उसको बताता है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। बाइबल, इसलिए ये साधारण किताब नहीं है। हालेलुया। ये हमारे हृदय को तलवार की तरह छेदता है। हालेलुया। और हमारे अंदर की हर एक बुराइयों को हमें बताता है, ताकि हम क्या बने? सिद्ध बने। यहाँ क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। तो ये हमें सिद्ध बनने के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन हम इसको कैसे समझें? हम पढ़ते तो हमको समझ में आता नहीं है, तो हम क्या करें? तो पढ़ें। सबसे पहले बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय 30-31। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो यह पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। मेरे प्रियो, मैं आपको शुरू से पढ़ के बताता हूँ 26 से। फिर एक सरदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था
वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, ये जो पढ़ता है क्या तू समझता है? तो उसने कहा, मैं कैसे समझूं मेरे प्रियो। वैसे ही देखो, वो आराधना करने यरूशलेम आता था, दंडवत करने आता था। वो एक दूसरे देश के एक रानी का मंत्री था, खजांची था, लेकिन परमेश्वर का भय मानता था। वो चाहता था मैं भी पढ़ूं, लेकिन जब वो ऐसा पढ़ना चालू किया, वो विश्वास करना, तब प्रभु का आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा, जाकर उसके पास जा और वो जो पढ़ रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, उसको पढ़ना सिखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह में बहुत भाई बहन आते हैं, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं होता है मेरे प्रियो, तो उनको कौन सिखाए? इसीलिए परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त करके रखा है, जो जिसको पासवान कहते हैं, पास्टर कहते हैं, उपदेशक हैं, सिखाने वाले हैं। हालेलुया। ताकि वो उसको सिखाएं और समझे। हालेलुया। ये है एक पॉइंट हो गया कि आप कैसे सीख सकते हैं। प्रभु के दासों के जो बोलते हैं उसको सुने और वो कैसे सिखाते हैं उसको समझें। तो आप उनको देखकर आप भी सीख सकते हैं कि वो वचन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका अनुवाद करते हैं। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 45 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हमको समझ में नहीं आता है, वैसे ही चेलों को भी समझ में इतने उनके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा ना और वो बोला कि मेरे साथ ये घटना होगा, उन्होंने भूल गए थे। तो प्रभु ने वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और यह समझने कि भूत को देख रहे हैं। उसने उससे कहा, क्यों घबराते हो? मैं तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांजर को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी मांस नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर खड़ा हुआ और उन्हें वो पहले से ही बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा और पवित्र शास्त्र में लिखा है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो सुने तो थे, 3.5 साल तो प्रभु के साथ थे, लेकिन उनके याददाश्त कमजोर था। वो समझ नहीं पाते थे। वो कैसे समझे? वो समझते हैं मेरे प्रियो, समझ आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी, प्रभु यीशु मसीह ने। ये घटना कब की है? ये घटना है जब प्रभु यीशु मसीह मर के मुर्दों में से जी उठा और कहा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। तब उनको उसने समझ को खोली। कौन खोलना है समझ को? प्रभु यीशु मसीह आपकी समझ को खोलना है, तभी आप इसको अच्छे से सीख और समझ पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये हर एक को मिला हुआ है। पहले आत्मा नहीं था, अब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर दिया गया है। तो इसलिए आप आत्मा में प्रार्थना करके अगर पढ़ना और सीखना चाहें तो अच्छी तरीके से सीख और समझ पाएंगे। उस आत्मा में क्या क्या रहता है मेरे प्रिय? आइए मेरे साथ निकालिए। आप सोचेंगे कि हम तो आत्मा में पढ़ भी कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आता आत्मा में क्या क्या है। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 11 अध्याय उसके 2 वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस एक आत्मा में मेरे प्रियो समझ, बुद्धि, ज्ञान सब प्रकार का है। जो प्रभु यीशु मसीह में था वही आत्मा मेरे प्रियो दानियल में भी था, वही आत्मा मूसा के में भी डाला था। उसी एक आत्मा का अलग अलग कार्य है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के में है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 8 वचन। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी आत्मा में चंगा करने का वरदान, फिर किसी को आत्मा में सामर्थ्य के काम की शक्ति और किसी
को भविष्यवाणी और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो उसी आत्मा से ही आप सीखेंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, पिता तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करें, जो वचन मैं पढ़ूं आप मुझसे बातें कर, उसे समझने की शक्ति दे, मेरी बुद्धि को खोल, ज्ञान प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर। तब प्रभु मेरे प्रियो आपकी बुद्धि को खोलेगा, आप पढ़ना सीखेंगे। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 12-13। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हमें मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिला मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता है हमें संसार की आत्मा नहीं मिली, हमें परमेश्वर का आत्मा मिला है। तो हम कैसे लोगों को सिखाते हैं? आत्मिक बातों को आत्मा से मिला मिला कर। पवित्र शास्त्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, हमने शुरू में पढ़ा। तो हम जो आत्मिक रहेंगे और वो आत्मिक बाइबल को पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। मेरे प्रियो, तो सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, अपने आप को प्रभु से बिल्कुल नम्र और दीन करें, प्रभु से माफी मांगे और समझने की शक्ति मांगे। प्रभु आपको बुद्धि को खोलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि पौलुस प्रेरित 12 चेलों में गिनती नहीं था, लेकिन पौलुस प्रेरित को इतना बुद्धि समझ कैसे मिला? मेरे प्रियो, उनके 12 चेले से भी ज्यादा इन्होंने प्रभु की सेवाओं को आगे बढ़ाया और पत्रियां लिखी है, आपने देखा होगा। हालेलुया। जबकि वो उसके साथ नहीं था। आजकल आपने देखना बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल ट्रेनिंग किए रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो उतना ज्ञान उनके पास नहीं होता जितना ज्ञान जो बाइबल ट्रेनिंग नहीं करते और प्रभु के भय में चलते, आत्मा में सिखा के, और इतना प्रभु उनको समझ बुद्धि ज्ञान देता है जैसे पौलुस प्रेरित में था। इसलिए पतरस भी कहता है, कुछ उस आगे पत्रियों हम पढ़ते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमारे भाई पौलुस को, जो उसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, उसके अनुसार से वो कहता है। हालेलुया। वो पतरस भी कहता कि परमेश्वर ने जो पौलुस प्रेरित को ऐसा ज्ञान दिया, हालेलुया, जो 12 चेलों को नहीं मिला, उससे ज्यादा ज्ञान किसको मिला? प्रभु पौलुस को, जबकि वो उसका चेला नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम। अब आप कहेंगे हम तो अनपढ़ हैं, हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें? उसका भी मैं आपको वचन बताता हूं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उनके चेले क्या थे? मछली पकड़ने वाले थे और पढ़े लिखे नहीं थे। हालेलुया। शास्त्री जब वो प्रभु का वचन को सुनाते थे और चिन्ह चमत्कार दिखाते थे, तो शास्त्री फरीसी क्या कहते थे? ये तो अनपढ़ और लोग हैं, कैसे ऐसे अद्भुत काम करते हैं, कैसे इतनी ज्ञान की बात इनको कहाँ पास मिली? तब उनको समझ में आया ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अनपढ़ हैं, आप चिंता ना करें। आपको भी वही आत्मा दिया गया है जो पढ़े लिखों को दिया गया है। सबको एक ही आत्मा दिया गया है। हालेलुया। तो आप बिना पढ़े लिखे भी आप सुन के सब बातों को याद कर सकते हैं। आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया। आप प्रभु के दासों के वचनों को देखें, उसको सुने, उनके प्रचार को, उनकी जो वो बताते हैं वचन को, उसको सुन कर आप सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको ऐसे ही समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, आत्मा का प्रकाश और सब कुछ देगा। मेरे प्रियो, मैंने प्रभु कभी ट्रेनिंग में गया नहीं, मेरे जीवन में ऐसा मौका नहीं मिला प्रियो कि मैं ट्रेनिंग में जा सकूं। हालेलुया। क्योंकि जिम्मेदारी और गरीबी बहुत बातें थी, इसलिए। लेकिन मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पिता तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि तेरे काम में खर्च होने पाऊँ। हालेलुया। हे प्रियो, ऐसे करके मैंने प्रार्थना किया। मैं
बपतिस्मा लिया और मैं चर्च भी जाता था, मुझे सही खुराक मुझे नहीं मिलता था। जो पासवान मुझे वचन बताते थे उससे मेरी आत्मा को की भूख मिटती नहीं थी। मैं बहुत बाइबल को पढ़ता था, रटता था मेरे प्रियो, और प्रार्थना करता, प्रभु मुझे समझ दे ताकि मैं समझूं मेरा भूख क्यों नहीं मिटता है मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो आप भी, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप टेंशन ना ले, चिंता ना करें। आप बाइबल को पढ़ते जाएं। जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो बैठते जाएगा। हालेलुया। जैसे एक बच्चे को स्कूल जाता है वो, तो वो क्या करता है, उसी को क ख 1 2 3 ABCD उसी को किया रटाते रहते हैं, तो बच्चा सीख जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो आप इसको रट ले और सीख जाएं। उसके बाद जैसे परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा, यीशु के प्रभु की आत्मा ने, कि वो पढ़ रहा लेकिन समझ नहीं रहा है, तो उसको जाकर समझा। वैसे आप पढ़ना चालू करेंगे तो खुद परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। ये पढ़ता है भले समझ नहीं रहा, लेकिन आपकी बुद्धि को खोल देगा। हालेलुया। तब ऑटोमेटिक पढ़ना समझना सीख जाएंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा में रहता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे प्रियो, शास्त्री ज्ञान की खोज में है, यूनानी चिन्ह चमत्कार देखते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए हुए का प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, अब ज़्यादा ज्ञान की खोज में ना रहें, परमेश्वर के लिए हमेशा नम्र और दीन बने प्रभु यीशु मसीह के। और मेरे प्रियो, इसीलिए उसी लोगों के लिए के पास प्रभु ने अपना बुद्धि को, अपनी समझ को खोला है। जो ज़्यादा ज्ञान खोजते हैं उनकी बुद्धि को प्रभु नहीं खोलता मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह में नम्र और दीन होकर चलते हैं, उसी की बुद्धि परमेश्वर खोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपने अच्छे से समझा। बाइबल का प्रतिदिन ऐसी पढ़ें प्रार्थना करके और समझें, और आप प्रभु के दासों की जो बताते हैं, उनके कैसे वचन को बताते हैं, भेद को, उसको समझें। ये दोनों मिलाकर आप अच्छे से बाइबल पढ़ना सीख जाएंगे, और वही आपका प्रार्थना भी होगा, उसी के द्वारा आपका आत्मिक उन्नति भी होगा। आप प्रभु में सिद्ध होते जाएंगे, कोई रोक आपको नहीं सकेगा। आमीन। आपको पसंद आया मेरे प्रियो, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भाई बहन आप नहीं जानते पढ़ना, उनके पास शेयर करें। आप परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाएं। और प्रियो, कमेंट में आप अपना सुझाव दें, और कुछ मैं आपके सामने बताऊं उसके बारे में आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और आमीन जरूर लिखें। खुद से प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें समझने बुझने के लिए पिता बताया तेरे वचन के द्वारा कि कैसे पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। पवित्र शास्त्र पिता परमेश्वर आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, तो उसके पढ़ने वाले भी आत्मिक होने चाहिए और प्रभु के मानने वाले होने चाहिए। और हमारी बुद्धि को खोल पिता, ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ने समझने पाएँ। जो हमने अभी इस टीचिंग को सीखा है, हमारे हृदय में बैठने पाए, और कभी हमें उसे भूलने ना पाए। और हमसे ऐसी बातें कर ताकि हम सिद्ध बने पाए। सहायता और मत कर, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।